फौजी साहब 14 साल आर्मी को डिफेंड करते रहे, 8 साल से टर्की फार्मिंग को डिफेंड करते जा रहे हैं, क्यों कर? तो इस वजह से कि पहले मैं आर्मी में था, तो आर्मी सर्विस जो मेरा फिर मेडिकल बोर्ड हो गया, मैं अनफिट हो गया, तो बाद में आकर मैंने ये काम स्टार्ट किया। तो उसके 4 साल ही बाद मैंने ये टर्की बढ़ के ये मैंने काम शुरू करें। इसकी अंडे की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है और ये ज़्यादातर शादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। बताइएगा पहले कि आर्मी में अनफिट बंदा टर्की फार्मिंग में फिट कैसे हो गया? जी हाँ, मैं जब आर्मी से वापस आया तो मेहनत ही मेरा एक शौक़ था, मेरी लगन थी कि मैंने आगे जाना है और मैंने प्रॉपर काम करना है। तो जब मैं टर्की बाज़ रखा, पहले तो मेरे शार्ट लिमिट में थे, थोड़ी तादाद में थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें तो फिर अल्लाह पाक ने मुझे बहुत रोज़ी दी है और ये बहुत सबसे ईजी काम है। चलें टर्की फार्मिंग पे मज़ीद बात करेंगे। मज़ीद चानन डालने से पहले अपने तारफ़ पे चानन डालिएगा, आपका नाम, फार्म और काम। जी, मैं आर्मी रिटायर्ड हूँ। मैंने 14 साल आर्मी में ज्वाइन किया है, सर्विस की है। उसके बाद जब मैं इधर वापस आया हूँ तो मैंने इसी फील्ड को तरजीह दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं, अल्लाह पाक ने बहुत इज़्ज़त भी दी है, अल्लाह पाक ने सब कुछ मुझे दे दिया है। अच्छा फौजी साहब, आपका फार्मिंग में बड़ा तजर्बा है, टर्की फार्मिंग पे बात कर रहे हैं। जितनी भी फार्मिंग पाकिस्तान में की जा रही है, टर्की फार्मिंग उनमें कैसी फार्मिंग है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है ना कि इसमें भी कुछ क्वालिटी हैं। ये जो टर्की है ना, इसमें भी क्वालिटी है, वाइट है, उसके बाद ब्लैक है और ये जो रेड है ये मेरी एक फेवरेट है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये सबसे इजी काम, जिसको बोलते हैं ना कि सबसे इजी काम, ये वो वाला काम है। नहीं, इजी फौजी साहब कैसे है? मैंने सुना है कि कोई भी काम, कोई भी हलाल रोज़ी वाला काम इजी नहीं हुआ करता, ये इजी क्यों है? ये इस वजह से इजी है कि इसकी एक सिंपल खुराक है, सब्ज़ा। अच्छा, इसमें और हार्ड वर्किंग नहीं है और थोड़ी सी फीड डालें, बाकी सब्ज़ा डालें, ये इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। क्या क्या डालना है, कैसे डालना है, इस पे भी बात करेंगे। पहले बताइएगा कि टर्की फार्मिंग को मैंने मोर फार्मिंग के साथ होते देखा। जो लोग मोर रखते हैं साथ में टर्की फार्मिंग क्यों करते हैं? वो इस वजह से करते हैं कि जब अंडे आने शुरू हो जाते हैं ना मोर के, उस वक्त उससे पहले ये अंडा देना शुरू कर देती हैं और तकरीबन एक सीज़न में एक मादा का मैक्सिमम 100 अंडा है। जब ये 40-50 अंडे दे लेंगी, उसके बाद इसको अंडों पे बैठा देगा, मोरों के अंडे पे। उधर भी बेचारी 8-9 महीने ये बैठी रहेंगी सुकून से, उसकी नो टेंशन, और बच्चा सही अच्छा निकल। मतलब ये हुआ कि परिंदों की दुनिया की बेहतरीन मां टर्की है, सबसे बेस्ट है मेरी नज़र में, मेरे 12 साल के तजर्बे में ये सबसे बेस्ट है और सबसे गरीब चीज़ ये है और डिमांड में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, फौजी साहब का दावा है कि टर्की फार्मिंग में या परिंदों की दुनिया में सबसे वफादार और ममता से बड़ा परिंदा जो है वो टर्की है। मोहब्बत की ममता में जलवा अफरोज़ ये परिंदा, जिसकी ममता को आप दुनिया की बेहतरीन ममता कहे जा रहे हैं, गरीब परिंदा क्यों कह रहे हैं? वो इस वजह से कि अगर इसको एक टाइम पे फीड वगैरह नहीं मिलती या एक दिन लगातार फीड इनको नहीं मिलती तो और नहीं ना, तो बची खुची सब्ज़ा डाल दें, इसको बची खुची सब्ज़ी वो डाल दें, अगर कोई आपके पास घास वगैरह है वो डाल दें, उल्टा शौक से खाएंगे और इसकी ग्रोथ प्रमोशन में कमी नहीं आएगी, उल्टा बढ़ोतरी होगी इसकी। चले, मैं ज़्यादा मुवाजना नहीं करूँगा। मैंने टर्की फार्मिंग को ना चिकन फार्मिंग से कंपेयर करना है। एक मुर्गी का और एक टर्की का मुकाबला करें अंडे में, गोश्त में, प्रोडक्शन में या बीमारियों से मुकाबला करने की कुव्वत में, कौन सी बेहतर है, क्यों कर बेहतर है? सबसे पहले तो एक बच्चे से अगर इसका मुवाजना करते हैं ना, तो एक उसमें ब्रॉयलर मुर्गी आ जाती है और एक देसी मुर्गी आ जाती है। जो देसी मुर्गी है उसकी लिमिट है 5 माह, इसकी है टोटल 6 माह। अच्छा। 6 माह के बाद ये ब्रीड देना शुरू कर देती है और उसका वज़न 2 किलो 3 किलो होगा और इसका वज़न जो एक मेल है उसका वज़न 12 किलो तक जा सकता है। अंडे देने की सलाहियत कितनी है और इसके अंडे का साइज़ क्या हुआ करता है? मुर्गे के अंडे के साइज से 1.5 गुना ये ज़्यादा बड़ा अंडा होता है। अच्छा। और एक मादा कम से कम एक सीज़न में 100 अंडा तकरीबन देगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और मुर्गी के अंडे से ज़्यादा अंडे और वेट में भी भारी अंडे, वेट में भी ज़्यादा। मीट पर्पज से वेट के लिहाज से ये कैसे बेहतर है? वेट के हिसाब से ऐसे बेस्ट है कि एक जो मेल है उसका वज़न 12 किलो है, जो मादा है उसका मैक्सिमम 5 किलो तक वज़न है, जबकि मुर्गी का इतना वज़न नहीं हो सकता।
आपने कहा कि मोरों के अंडों को ये बड़ी ही प्यार मोहब्बत से पालती है, उसमें से चूजे निकल आते हैं, तो जब इसके अंडे होंगे तो उस पे तो इसकी ममता और भी शानदार हुआ करेगी। और भी शानदार होगी। हत्ता कि अगर मोर के अंडे भी इसके नीचे रखोगे ना तो उसके साथ भी इसका लगाव मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता है। इसके मुर्गी के रख दो ना, उसके भी बच्चे, इसका बहुत एक लगाव है, बहुत मोहब्बत वाला परिंदा है। पाकिस्तानी सरहदों के मुहाफिज रहे हैं, अब टर्की फार्मिंग की हिफाजत कर रहे हैं। बताइएगा टर्की फार्मिंग का पाकिस्तान में स्कोप कितना है? हाँ, जैसे आपने ये सवाल किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्पोक, इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कम से कम मैं हर साल का 1000 बर्ड्स ये मैं तैयार करता हूँ और वो फ़ौरन सेल हो जाता है। अब ये देखा ना कि बड़े बर्ड्स जो मेरे पास खड़े ना, ये चांद के बच्चे हैं। 1000 परिंदा था मेरे पास। अभी मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन आप पीछे देख रहे हैं ना, वो सामने काफ़ी सारा बच्चा 250-300 वो बच्चा खड़ा है। आप थोड़ा सा आपकी बैक साइड पर देखें, उधर भी काफ़ी खड़ा, और घर में भी काफ़ी सारा खड़ा है। मैक्सिमम 1000 चूज़ा मैं पालता हूँ 1 साल के लिए माशाल्लाह। और हाथों हाथ निकल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथों हाथ निकल जाता है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा और खासकर इस गोल्डन कलर की। चलें टर्की फार्मिंग की ना बिजनेस फिजिबिलिटी बताइएगा फौजी साहब। फौजी सर, मैं कितने टर्की रख कर कितने में सेल करके कितना खर्चा करके अपने घर के किचन को चला सकता हूँ? हाँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि अगर जिसने काम स्टार्ट करना ना, मैक्सिमम 1 सेट ले ले, 2 सेट ले ले, यानी कि 4 मादा 2 नर वो ले लेना, तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत परिंदा इकट्ठा हो जाएगा और सेल भी फ़ौरन जाए, और आप इजी हालत में घर का निज़ाम चला सकते हैं। आप ये ना सोचें कि बाहर जाना, ठीक है आपके पास ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है आप जाएँ। अगर आपके पास पैसा कम है तो सबसे पहले इस काम को तरजीह दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको बहुत रोज़ी देगा। कितने पेयर से मैं आगाज करूं? थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और उस इन्वेस्टमेंट के साथ महाना में कितने पैसे कमा सकता हूं? हाँ, जिसने छोटा चूज़ा लेना है वो मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार से काम स्टार्ट कर ले। अगर ज़्यादा करना तो 1 लाख का परिंदा डाल लें तो अल्लाह पाक आपके बहुत प्रोटोकॉल्स इसके पीकॉक जैसे मुर्गियों जैसे हैं या कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल्स हैं? बल्कि आपने तो कह दिया था ये गरीब परिंदा है, जिस हाल में रखो खुश रहता है। ये सर्दी गर्मी बर्दाश्त करने में इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर 1 दिन या 2 दिन तक भी फीड नहीं डाल सकते ना, तो बची खुची सब्जी का कचरा डाल दें या सब्जा डाल दें, इजी हालत में इसको, नो टेंशन। परिंदों की दुनिया का साबर और शाकिर परिंदा टर्की, ऐसा ही है टर्की, बिल्कुल। चलिए सर, इसकी खुराक और वैक्सीनेशन और बीमारियों के बारे में थोड़ा सा टच दीजिएगा। बीमारियां कौन सी लगती हैं, खुराक कौन सी दी जाती है और वैक्सीनेशन वगैरह कौन सी की जाती हैं? हाँ, ये भी आपने इस सारे मवादे के साथ साथ ये सवाल भी आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा 4 कनाल फार्म भरा हुआ है परिंदों का, तो वैक्सीन मैं हर महीने करता हूँ। और एक जो इनको एक मेन मसला आता है ना, एक बड़ा जैसे एक रानी खेत वगैरह आती है, उसका मद्दे मुकाबल तो हमने भी इसको वैक्सीन कर दी। सेकेंडली इसको एक फॉल पॉक्स वैक्सीन लगती है, जो इसको लाइफ में 1 दफ़ा लगानी पड़ती है, वो मसला भी नहीं आता। तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बड़े परिंदों को भी लगी हुई है, और जो छोटा चिक्स तैयार कर मैंने उनको भी वैक्सीन कर दी, ताकि जहाँ तक ये परिंदा जाए ना, ये प्रॉब्लम ना हो उसको। भाई साहब, आपसे इंटरव्यू मज़ीद लंबा करने का दिल कर रहा है, लेकिन व्यूवर्स के टाइम को भी देखना पड़ता है। मुझे ये बताइएगा कि टर्की के अंडे की कीमत, चिक्स की कीमत और ब्रीडर की कीमत मार्केट में क्या चल रही है, और आप कौन से ब्रीडर्स को, कौन से टर्की को रिकमेंड करेंगे लोगों को? सवाल किया कि इसके अंडे की क्या कीमत होगी, इसकी चिक्स की और ब्रीडर की। तो सबसे पहले जो अंडा ना, वो मैक्सिमम 150-200 तक इजी हालत में इसका अंडा सेल हो जाता है, और जो 1 माह का चिक्स होता है वो मैक्सिमम 600 से 800 तक वो इजी हालत में मार्केट में सेल हो जाता है। जो ब्रीडर है वो है 10,000 का, और ये मैं गोल्डन का रेट बता रहा हूँ, जो है ब्लैक हो गया या वाइट होगा उसका रेट इनसे कम है। टर्की फार्मिंग के बारे में कितने आप सिक्योर महसूस करते हैं कि ये कारोबार पाकिस्तान में कैसा है? बेशुमार फार्मिंग में से इस फार्मिंग को आप ज़्यादा नंबर क्यों देंगे? वो इस वजह से देंगे कि मुझे 8 साल हो गए ये गोल्डन टर्की पालते हुए। इससे पहले तो मैं वाइट, ब्लैक, ये दूसरे आम कलर डालता था। जब से ये मैंने गोल्डन मार्केट में देखा है, तो उसके बाद मैंने ये पालना शुरू किया था। 8 साल हो गए मेरे पास परिंदा स्टॉक नहीं हुआ, फ़ौरन ही सेल हो जाता है इस गोल्डन कलर की वजह से। भाई साहब, बात सादा नाजरीन भी देखा करते हैं, ये हलाल परिंदा है? हलाल परिंदा है, आप इस में खा भी सकते हैं। अगर 4 मेहमान आ गए तो उनको भी खिला सकते हैं। खाने का जायका मुर्गी बहुत टेस्ट है, मुर्गी से ज़्यादा अभाव है, बकरे के बराबर इसका गोश्त है। फौजी साहब, आप तो ब्रांड बन चुके, आप तो इनके चिक सेल कर लेते हो। आम लोग जो लेके जाएंगे वो कहाँ सर पिटेंगे, कहाँ सेल करेंगे? जब आप चीज़ रखेंगे तो सेल होगी, जब आप चीज़ रखेंगे नहीं, सेल नहीं होगी। आप रखें, डिमांड पहले आना शुरू हो जाएगी कि इसके चेक से मुझे चाहिए। हाँ, फौजी साहब से जितना हो सका कम टाइम में मैंने सवालात करने की कोशिश की। अगर कोई बात
मैं पूछ ना पाया और आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो फौजी साहब का दिमाग खूब चाटिएगा। फौजी साहब मोहब्बत से जवाब देंगे। जरूर बताऊंगा। नंबर मेरा 0300-736-7972। चलिए फौजी साहब एंड पे ना अपने फार्म की लोकेशन बता दीजिएगा, टर्की फार्मिंग के हवाले से कोई बात सदका जारिया बता दीजिएगा। हाँ, ज़िला खानेवाल, तहसील कबीरवाला, मौज़ा इनायतपुर, एक्चुअली रंगपुर स्टाक खानेवाल और मुल्तान दोनों के दरमियान में मेरा स्टाफ है। उधर में खोखर फैंसी बर्ड फार्म के नाम से मशहूर है। आर्मी रिटायर्ड हूँ, फौजी बशीर हूँ। खारा बंदा खरी बात है, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि मुझे भी तो किसी ने मशवरा दिया था कि ये काम करो। आज मैं सब दोस्तों को मशवरा देता हूँ, बहुत अच्छा काम है, आप भी करें, अल्लाह आपको भी रोज़ी देगा। इसी हालत में धक्के ना खाएं, ये काम करें। चले सर, बड़ी ही मुसर्रत हुई, टाइम मिला तो खूब एक लंबा सा इंटरव्यू करेंगे। फिलहाल इन्हीं बातों पे इत्तफा कीजिएगा। कोई गलती कोताही मुझसे हुई हो, कोई सवालात में मिसिंग हुई हो तो नंबर चल रहा है साहिब का, खूब बात कीजिएगा, ये मोहब्बत से ट्रीट करेंगे। सर पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।